दोस्तों कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आप आगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो फिर राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गैस कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह सुबह का टाइम, बज चुका है 6। तो मैं सुबह सुबह तो बताती हूँ कि रोज़ थोड़ा सा गर्म पानी पीना ही चाहिए। तो गर्म पानी पी लेती हूँ मैं। उसके बाद से आज की जो शुरुआत मैंने करी है, आज करूँगी। मैं आज से स्टार्ट करी हूँ योगा करना। क्योंकि जो होता है कि अच्छी आदत के लिए कोई उम्र, कोई सीमा नहीं देखते हैं कि हाँ कब हमें अच्छी चीज़ शुरू करनी चाहिए। जब हमें हो लगे कि हाँ हमें ज़रूरत है तो उसको हम तुरंत से शुरू कर लें। तो इसके लिए आज से मैं कर रही हूँ योगा शुरू। तो आज मैं कर रही हूँ पहली बार नहीं, इससे पहले कभी करती हूँ, छोड़ती हूँ, बीच बीच में छोड़ देती हूँ, फिर करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे ही करती रहती हूँ। तो फिर आज से मैंने किया है शुरू। तो फिर पहले कर लेते हैं योगा, उसके बाद से जो होगा घर का काम वो करेंगे। तो गैस इधर हमारा योगा तो हो गया, और योगा मेडिटेशन करने के बाद से हम आ गए थे सीधे किचन में। तो किचन में आ गए तो मैंने रात में ही सोच लिया था कि मैं सुबह बनाऊंगी राजमा। क्योंकि जो सुबह का जो टाइम होता है वो भागम भाग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए होता है कि सुबह सुबह अपना रात को ही सोच के रखो कि हम सुबह क्या बनाएंगे सुबह। तो इसके लिए रात को ही सोच के रखे थे कि मैंने इसीलिए भिगो दिया था राजमा। राजमा भिगोने के बाद से फिर मैं रख दिया था इसको कुकर में ही। और सुबह उठी तो फिर इंडक्शन चालू करके इंडक्शन पे रख दिया इसको उबलने के लिए। तो थोड़ा सा टाइम ये होता है कि जैसे इसे हम रख देते हैं भिगोने के लिए राजमा को, तो इससे टाइम थोड़ा कम लगता है गलने में। तो जो भी मतलब बनाता है तो उसको रात में ही भिगो के रख देना चाहिए, और सुबह होता है तो सीधे उबाल लो। तो गाइस इधर हमारा राजमा उबलने लगा, फिर हम आ गए थे थोड़ा बाहर। में दिखा देती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा अभी अंधेरा ही है, अभी उजाला हुआ नहीं है पूरी तरह से। तो फिर अभी जो है 6:15 बज रहा है। फिर मैं आ गई किचन में अपना जो बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो लंच बना के फिर मैं कर देती हूँ तैयार। उसके बाद से फिर जो अपना जो होगा वो हम करेंगे। तो यही चल रहा है बच्चों के लिए। अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है, नाश्ता वगैरह और जो भी लंच वंच है तो वो बना के फिर बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। तो इधर हमारा राजमा हो गया। फिर मैंने बनाया था इधर रोटी बना दिया था, फिर थोड़ी सी चावल बना दी थी। तो फिर बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद से मैं आ गई थी, अपना नहा धो के पूजा कर ली। पूजा करने के बाद से फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है अभी। तो अभी जो सुबह का काम हो चुका है, और शाम दोपहर का जो काम है ये होता है ना कि जैसे कि बच्चे वच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो एक काम बच जाता है पूरे दिन का। जो दोपहर का जो काम होता है वही काम बचा है। सुबह वाला तो हो गया है। तो गैस अगर किसी को हमारे हेयर केयर की वो चाहिए तो मेरे को बताइएगा कि मैं कैसे अपने बालों को रखती हूँ ऐसे। तो फिर अगर आपको चाहिए ऐसे ही बाल रखना है तो फिर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा मेरे को। तो मैं बताऊंगी कि कैसे हेयर केयर की मतलब वो करते हैं, अपनी देखभाल करते हैं। तो बने रहिएगा इस मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए। और आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जो आप लोग इतना टाइम निकालते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उसके लिए आप लोग को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का, जो भी देखता है मेरे ब्लॉग को। तो फिर गई इधर हमारा जो थोड़ा बहुत काम था सुबह का वो हो गया। फिर इधर 10 बज गए हैं अब। बच्चे उच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए। तो थोड़ी अब ठंड सी लग रही है तो मैं स्वेटर डाल लेती हूँ। स्वेटर डालने के बाद से फिर करते हैं घर का जो काम है बाकी बचा है। तो अभी तो बचा है इस टाइम का, बर्तन बचा है, झाड़ू बर्तन पोछा सब बचा है। तो अभी हमारा नाश्ता नहीं हुआ है, अभी नाश्ता करेंगे बाद में। पहले जो होता है अपना बर्तन वर्तन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद से तब जाके नाश्ता करेंगे। तो हमारे लिए क्या होता है कि टाइम कभी भी नहीं मिलता है कि हम आराम से बैठ के नाश्ता कर सके। ये होता है कि एक काम करो तो फिर दूसरे काम की तैयारी रहती ही रहती है। ऐसे ही लगा रहता है सारा दिन। तो सबसे पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। बर्तन धुलने के बाद से उसके बाद से तब जाके दूध भी गर्म करना है। दूध लेके आई सुबह, अभी तक गर्म नहीं करी हूँ, अभी तक रखा ही है वैसे। तो आजकल तो सर्दी है, इतनी दूध फटेगा नहीं जल्दी। तो अब मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा है, ऐसे ही बाहर रखा है। तो पहले बर्तन वर्तन धुल के उसके बाद से तब दूध रखूँगी, उसके बाद से फिर चाय बनाएंगे, तब जाके नाश्ता करेंगे अपना। तो यही सुबह सुबह का जो होता है टाइम होता है, पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। और आजकल तो ऐसे ही सर्दी का
टाइम हो गया है, सर्दी शुरू हो गई, तो ये होता है कि सुबह-सुबह मतलब उठने को भी मन नहीं करता है, होता है सोना थोड़ा सो जाए और लेट से थोड़ा सो जाए, तो ऐसे करते-करते फिर लेट ही हो जाता है। तो ये होता है कि बच्चों को जल्दी से बस लंच बनाओ और बच्चों को स्कूल भेज दो, क्योंकि बच्चों को अभी लेट ही होने लगता है। तो फिर इधर मैं दूध रख देती हूँ छान के, इसको रखूँगी गर्म होने के लिए, फिर तो अपने लिए बनाऊँगी चाय, फिर करूँगी थोड़ा सा नाश्ता। तो ये होता है ना कि जो भी बर्तन होता है एक काम ये भी होना चाहिए कि जैसे कि हमारे लिए आसान हो जाता है कि जो भी बर्तन होता है तुरंत उसे हम धो के रख देते हैं, सिंक में बर्तन इकट्ठा नहीं होने दे, तो इससे हमारा टाइम भी थोड़ा बचता है। तो इसीलिए मैं जितना भी बर्तन होता है साथ के साथ धोती जाती हूँ, कि उससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे धोने के लिए। तो फिर मैं इधर रोटी और सब्जी ले ली अपने लिए नाश्ता, और जो चाय है चाय भी हमारा हो गया है, तो फिर चाय भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे से पता नहीं क्यों मेरे लिए जब भी मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, तो 1 कप चाय बनाती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा बच ही जाता है। मैं अपने लिए कितना भी कम करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम ही चाय पीऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से होता ही नहीं है। तो फिर मैं जो चाय पी ली, नाश्ता वगैरह कर ली, फिर जो बचा था चाय उसको भी पी लेती हूँ। अब क्या करें, फेंकेंगे तो नहीं, उसे भी ख़त्म ही कर देते हैं। तो फिर मैं इधर कर लिया अपना साफ सफाई, उसके बाद से इधर का भी किचन का तो हो गया है। अब मैं गर्म पानी करके रख देती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ जो हो गई है स्टार्ट हो गई है, तो फिर पानी गर्म ही पीते हैं हम लोग। तो उसके लिए बोतल है, तो इसको मैं क्या करती हूँ अच्छे से धो लेती हूँ, धो के फिर साफ़ कर लेती हूँ। फिर इसमें पानी भर के रख देती हूँ, तो जितने 2 लीटर का पानी, 2 लीटर तो पानी इसमें आ ही जाता है। फिर जितना भी टाइम बच होता है पी लेते हैं, उसके बाद से फिर गर्म करके रख लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मैं बोतल को साफ़ कर ली हूँ। फिर बोतल को साफ़ करने के बाद से जो केतली है उसमें पानी गर्म करके रखी थी पहले से, तो थोड़ा सा अभी पानी गुनगुना सा है, तो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं रखते हैं कि पी सकें, उतना ही पानी रखते हैं, उतना ही गर्म। तो ये हमारे पीने के लिए सही है, तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद से साथ साथ में केतली को भी धो के रख देंगे। तो इससे होता है कि हमारा काम थोड़ा कम होता है, कम पड़ता है काम। तो ये दोपहर का काम है, सुबह का तो काम हो चुका है, दोपहर का काम है, तो दोपहर का ही काम कर रही हूँ।
तो फिर उधर का काम तो हो गया किचन का। ये जो है बेडरूम का तो मैं दिखाती हूँ। देखिए बच्चे जाने के बाद से क्या हालत हो जाती है घर की। तो पहले शुरू करते हैं बेड से, उसके बाद से झाड़ू, बर्तन बर्तन तो हो गया है, पोछा करना है, बर्तन कपड़े धोने हैं अभी। और ऐसे में जैसे करते रहेंगे फिर करते करते जैसे ही करके अभी थोड़े सा टाइम मिलेगा तब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो ऐसे ही पूरा दिन लगा रहता है, पता ही नहीं चलता कब दिन निकल गया। और टाइम मिल नहीं पाता है अपने लिए थोड़ा सा भी। तो उसके लिए थोड़ा सा भी अगर आधे घंटा का भी हम अपने लिए टाइम निकाल लें तो बहुत ही है हमारे लिए। तो अपने लिए भी टाइम ज़रूर होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो उसके लिए तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हम उठ जाएं तो सही रहेगा हमारे लिए। तो फिर मैं इधर इस वाले बेड की भी सफाई कर देती हूँ। फिर इधर ये भी बच्चों का भी बेड है, उसको भी सफाई करना है। और उसके बाद से फिर जाके और भी जो काम है झाड़ू पोछा बर्तन वो सब। हमारा झाड़ू पोछा हो गया। बच्चों का जो स्कूल का शूज था उसको मैं धो के रख देती हूँ, धूप में डाल देती हूँ। एक ये जो वाइट वाले शूज होते हैं तो इसको डेली ही धुलना पड़ता है। तो फिर मैं धो के डाल के फिर
तो 10 वो जो धो के डाल दी, उसके बाद से जो भी कपड़े-उपड़े थे धो के डाल दिया। और ये जो है अपना घर की जो सफाई है तो उसको भी सफाई कर लेती हूँ, फ्रिज वगैरह की और टीवी-टूवी की भी थोड़ी बहुत सफाई कर ली। क्योंकि रोज़ डेली बेस की सफाई होती है तो उसको थोड़ा-थोड़ा करके सफाई कर ही लेते हैं। और इधर बेड-वुड की भी सफाई कर लिया, फिर पोछा लगा लिया। तो फ्रेंड्स यही था जो था अपने घर के, थोड़ा बहुत सफाई-वफाई आज का दिन था। तो इसी में निकल गया। और ये अब हो गया लंच का टाइम, तो मैं रख देती हूँ चावल चावल होने के लिए। और हस्बैंड भी आने वाले हैं लंच के लिए, बच्चे भी, अब टाइम ही हो ही रहा है। तो बस ब्लॉग का करते हैं पेंड और करेंगे अब थोड़ा बहुत सिलाई, जो घर का काम है वो तो फाइनल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो मेरे को कमेंट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।